गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं हूं दीपक सैनी और मैं जो एक टॉपिक लेके आया हूं, टॉपिक क्या एक यूनिट लेके आया हूं आपके लिए, वो है जेनेटिक्स। बहुत ही प्यारी सी यूनिट है और बहुत ही मजे के साथ अपन इसको पढ़ने वाले हैं। तो अपन शुरू करते हैं अपनी यूनिट जेनेटिक्स। तो मैं जेनेटिक्स आपको पढ़ाने वाला हूं। यूनिट का नाम है जेनेटिक्स। अब जो है एनसीईआरटी के अंदर अपना एक चैप्टर है। चैप्टर कौन सा? 12th की एनसीईआरटी में बात कर रहा हूं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन जो है वो जेनेटिक्स का ही एक पार्ट है, ऐसे समझिए। तो चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये अपना चैप्टर है। यानी कि ले देकर इस चैप्टर के अंदर अपन को प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। मेंडल ने बहुत सारे प्रिंसिपल दिए थे, टीएच मॉर्गन ने बहुत सारे प्रिंसिपल दिए थे। तो जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं कुछ बेसिक जानकारी आपको बता दूं जेनेटिक्स के लिए, जो हमें याद रखनी है। वो क्या क्या है? सबसे पहले जो अपन को याद रखने वाली बात है वो ये है कि ये जो जेनेटिक्स टर्म आया वो किसने दिया। तो सबसे पहले अपन को याद रखना है जेनेटिक्स टर्म गिवन बाय, उनका नाम है डब्ल्यू बैटसन। तो डब्ल्यू बैटसन ने ये जेनेटिक्स टर्म दिया। उसके बाद में अपन को क्या याद रखना है? फिर अपन पढ़ेंगे फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स है ग्रेगर जोहन मेंडल। ग्रेगर जोहन मेंडल जो है वो है फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल ने बहुत सारे काम करे हैं जेनेटिक्स में, इसलिए इसे बना दिया गया है फादर। उसके बाद में अपन देखेंगे कि आज की डेट में यानी मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है। तो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स की अगर मैं बात करूं, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो वो यही साइंटिस्ट डब्ल्यू बैटसन जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स है। देन उसके बाद में अपन बात करते हैं एक साइंटिस्ट है टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला, एक फ्रूट फ्लाई है, उसके ऊपर बहुत सारे इनहेरिटेंस के एक्सपेरिमेंट करे थे, इसलिए टीएच मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोला जाता है। तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स जो है वो है टीएच मॉर्गन जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स। टीएच मॉर्गन जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स। देन अपन बात करेंगे फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स है वो है ए गेरड। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स है ए गेरड। तो ये कुछ साइंटिस्ट के नाम मैंने आपको बता दिए। कौन कौन से साइंटिस्ट हो गए? तो टर्म किसने दिया? बैटसन ने। फादर ऑफ जेनेटिक्स है ग्रेगर जॉर्ज मेंडल। मॉडर्न जेनेटिक्स हैं डब्ल्यू बैटसन
एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स है टीएच मॉर्गन, और ह्यूमन जेनेटिक्स जो है वो है ए गेरड। ओके, अब जो है अब नेक्स्ट बात करते हैं जेनेटिक्स को मैं डिफाइन करता हूं कि जेनेटिक्स में इन रियल में अपन को क्या पढ़ना है। तो जेनेटिक्स में अपन दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो जेनेटिक्स में जो है वो दो चीजें कौन सी हैं, इसमें अपन पढ़ने वाले हैं, एक तो हेरेडिटी, दूसरा पढ़ेंगे वेरिएशन। तो हेरेडिटी और वेरिएशन दोनों का जो कलेक्टिव स्टडी है उसे ही अपन क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं जेनेटिक्स। हेरेडिटी और वेरिएशन दोनों को मिला के बोला जाता है जेनेटिक्स। पहले समझते हैं कि हेरिडिटी क्या है, उसके बाद में समझेंगे वेरिएशन क्या है। तो पहले अपन समझते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होती है, अपना पेरेंट्स है, पेरेंट्स पेरेंट्स मिलकर बनाएंगे एक ऑस्प्रिंग। ऑस्प्रिंग बनाएंगे, तो पेरेंट से ऑस्प्रिंग बन रही है, तो पेरेंट के अंदर जो करेक्टर है वो आ जाएंगे ऑस्प्रिंग के अंदर। करेक्टर का मतलब क्या है, जैसे मेरी स्किन का कलर कैसा है, नोज का शेप कैसा है, ईयर का शेप कैसा है, हेयर स्ट्रेट है कि करली है, ये एक इंडिविजुअल के करेक्टर है। ऐसे ही कुछ करेक्टर्स हमारे पेरेंट्स में हैं। तो पेरेंट्स के करेक्टर आते हैं ऑस्प्रिंग में, यानी कि पेरेंट्स का करेक्टर ऑस्प्रिंग में हो गया ट्रांसफर, उसे क्या बोलेंगे, हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब पेरेंट के करेक्टर कहां पे आ गए, ऑस्प्रिंग के अंदर आ गए, तो मैं इसे बोलता हूं हेरिडिटी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन होता है डिग्री ऑफ डिफरेंस, यानी कि पेरेंट्स और ऑस्प्रिंग के बीच में कितना डिफरेंस है, डिग्री ऑफ डिफरेंस। डिग्री ऑफ डिफरेंस पेरेंट्स और ऑस्प्रिंग के बीच में, दोनों में कितना डिफरेंस है, उसे मैं बोलता हूं वेरिएशन। अब ये वेरिएशन आया कैसे, ये डिफरेंस आया कैसे, इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल। तो मैं एक चीज बताता हूं, अल्टीमेट सोर्स, वेरिएशन का अल्टीमेट सोर्स कौन है, वेरिएशन का अल्टीमेट सोर्स जो है, वेरिएशन का अल्टीमेट सोर्स जो है, एक तो है क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर, और दूसरा है म्यूटेशन। तो क्रॉसिंग ओवर और म्यूटेशन ये दोनों अल्टीमेट सोर्स हैं वेरिएशन के लिए। अब ये जो वेरिएशन है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगे कैसे, पेरेंट्स से ये ऑस्प्रिंग में गए, फिर वो अपनी ऑस्प्रिंग बनाएंगे, फिर वो अपनी ऑस्प्रिंग बनाएंगे, तो ये जनरेशन टू जनरेशन ये जो वेरिएशन आ रहे हैं वो पास कैसे होंगे, तो वो पास होंगे ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्रॉसिंग और होगा, और ये किसी भी वजह से हो सकता है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन बोले तो जीन के अंदर किसी भी तरीके का चेंज आ गया तो वो म्यूटेशन है। तो ये जो चेंज है ये वेरिएशन लेकर आते हैं, और वो नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। अब थोड़ा सा और डिटेल में अपन जाते हैं वेरिएशन को लेकर। तो वेरिएशन जो है, वेरिएशन जो है दो प्रकार के होते हैं। वेरिएशन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक सोमेटिक वेरिएशन, दूसरा है जर्मिनल वेरिएशन। एक अपने पास है सोमेटिक वेरिएशन और दूसरा है जर्मिनल वेरिएशन। सोमेटिक वेरिएशन क्या होता है, सोमेटिक वेरिएशन सोमेटिक सेल में होने वाला चेंज है,
जर्मिनल वेरिएशन जर्म सेल में होने वाला चेंज है। अब सोमेटिक सेल क्या है? अपनी जो पूरी बॉडी बनी हुई है वो सोमेटिक सेल की बनी हुई है। जर्म सेल का मतलब स्पर्म और ओम। अपनी बॉडी के अंदर स्पर्म और ओम को छोड़ दो, बाकी जो रिमेनिंग सेल बच गई वो सब की सब क्या है? सोमेटिक सेल है। तो सोमेटिक सेल अपनी बॉडी और जर्म सेल स्पर्म और ओम। तो नेक्स्ट जनरेशन में कोई जाता है तो वो स्पर्म और ओम में जो भी चेंज है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, क्योंकि इंडिविजुअल जो बना है वो स्पर्म और ओम के कॉम्बिनेशन से बना है। यानी कि सोमेटिक वेरिएशन जो है वो कहां तक सीमित है? वो केवल सोमेटिक सेल्स तक ही सीमित है। यानी कि अगर कोई वेरिएशन, अगर कोई चेंज सोमेटिक सेल के अंदर आता है तो वो चेंज नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा, वो चेंज उस इंडिविजुअल तक ही सीमित रहेगा। यानी कि ये जो वेरिएशन है वो इनहेरिटेबल नहीं है, ये नॉन इनहेरिटेबल है। ये कैसा वेरिएशन है? नॉन इन ये नॉन इनहेरिटेबल है। ये वेरिएशन कैसे आ सकता है? इन्वायरमेंट में, मतलब एक प्रकार से ये जो वेरिएशन है जनरेशन टू जनरेशन तो पास नहीं होता, एक इंडिविजुअल तक ही आपको मान के चलिए सीमित रहेगा। ये जो वेरिएशन सोमेटिक सेल में चेंज आया कैसे? अपनी सराउंडिंग, हम जिस जगह पर रह रहे हैं उसमें कोई भी फिजिकली, कोई भी केमिकल, कोई भी फैक्टर हो सकता है, कोई भी फैक्टर हो सकता है, कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, कोई केमिकल फैक्टर हो सकता है जो सोमेटिक सेल में चेंज लाते, लेकिन ये चेंज जो है नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाता है। इसलिए मैं इसे क्या बोल रहा हूँ? नॉन इनहेरिटेबल बोल रहा हूँ। सोमेटिक सेल तक ही ये सीमित रहेगा। जर्मिनल वेरिएशन क्या है? जर्मिनल वेरिएशन जो है जर्म सेल के अंदर आएगा। जर्म सेल्स, जर्म सेल्स कौन सी हैं? स्पर्म और ओम दोनों क्या है? जर्म सेल है। अब कोई इंडिविजुअल जो बनाया जाता है वो स्पर्म और ओम के कॉम्बिनेशन से बनेगा। तो स्पर्म और ओम के कॉम्बिनेशन से जो इंडिविजुअल बनेगा तो उस इंडिविजुअल के अंदर जो भी चेंज आएगा वो जाएगा। तो जर्म सेल है स्पर्म और ओम, यानी कहने का मतलब जर्मिनल वेरिएशन जो है वो है इनहेरिटेबल। ये वेरिएशन है इनहेरिटेबल, यानी ये जनरेशन टू जनरेशन जाएगा। अब ये जो जर्मिनल वेरिएशन है वो है दो प्रकार का। एक प्रकार पहला है कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन और एक है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। कंटिन्यूअस वेरिएशन कैसे आता है? कंटिन्यूअस वेरिएशन आता है ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर की वजह से कोई वेरिएशन आ रहे हैं तो मैं उसे बोलूंगा कंटिन्यूअस वेरिएशन। और म्यूटेशन की वजह से अगर कोई वेरिएशन आता है तो उसे बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। यानी कि डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? म्यूटेशन। तो ये आता है ड्यू टू म्यूटेशन। तो इस चैप्टर में अपन ने थोड़ा सा बेसिक शुरुआत करी है। शुरुआत में अपन ने कुछ साइंटिस्ट के नाम पढ़े, उसके बाद में अपन ने जेनेटिक्स को डिफाइन किया कि जेनेटिक्स क्या है, तो कलेक्टिव स्टडी हेरिडिटी और वेरिएशन। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि हेरिडिटी क्या है, ऑफस्प्रिंग में कोई कैरेक्टर आता है पेरेंट्स से तो वो हेरिडिटी है, और जो डिग्री ऑफ डिफरेंस है दोनों के बीच का वो है वेरिएशन। एक्चुअल में हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? तो वो है जीन ही कैरेक्टर को लेके जाता है, और जीन में गड़बड़ी की वजह से ही वो डिग्री ऑफ डिफरेंस क्रिएट होता है। एक चीज और बताता हूं, मेंडल ने बोला कि ये जो कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर जा रहा है और ये पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है इसके पीछे कोई ना कोई एलिमेंट रेस्पॉन्सिबल है। बट वो एलिमेंट क्या है? तो मेंडल ने उस एलिमेंट को बोल दिया कि इसको मैं नाम दूंगा फैक्टर। बाद में एक साइंटिस्ट है जॉनसन, साइंटिस्ट का नाम क्या है? जॉनसन। जॉनसन ने क्या बोला
जो मेंडल के फैक्टर थे, जो मेंडल के फैक्टर थे, जॉनसन ने उसे क्या बोला? जीन। यानी मेंडल के जो फैक्टर हैं वही जीन है, बट ये जीन वाला कॉन्सेप्ट, जीन टर्म जो है किसने दिया? जॉनसन, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया। तो नेक्स्ट जो लेक्चर में डिलीवर करने वाला हूं उसमें अपन जेनेटिक्स में जो भी टर्मिनोलॉजी है, एलील हो गया, जीन हो गया, जीनोटाइप, फिनोटाइप, फिनोकॉपी, ये इस प्रकार के जितने भी टर्मिनोलॉजी हैं वो मैं कवर करने वाला हूं। ओके, थैंक यू।